सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चलपन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, मज़े में होगे, स्वस्थ होगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए व्लॉग को। और इस व्लॉग के साथ ही आज से नंदा देवी मेले की भी शुरुआत हो गई है। तो आपको ले चलेंगे नंदा देवी मेले को, शुरुआत के जो कार्यक्रम है उनको पूरा आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर डालिए और बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। तो सवेरे जैसे ही उठे तो बाहर निकले तो देखा कि जो शीशे हैं उनमें ज़बरदस्त धुंध जैसी छा रखी है। इतनी ठंड पड़ने लग गई अब सवेरे के समय में कि ये पाला भी से जमने लग गया है। आप देख सकते हैं रात के बाद सवेरे को इस तरह से रहता है। और बहुत प्यारा आज सवेरे की धूप खिली हुई थी नैनीताल में। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और इस सवेरे सवेरे का ये शॉट है। आप देख सकते हैं कितना तगड़ा आज के दिन में ये पाला गिरा हुआ है, ये आइडिया बता सकता है। जैसी खिड़की खोली तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है नैनीताल। बहुत ही सुंदर लगता है सवेरे के समय में जब पहली किरणें पड़ती हैं नैनीताल की झील पे और पहाड़ियों की चोटियों पे। जब हल्की हल्की धूप आती है तो नैनीताल की एक अलग ही छटा निकल करके आती है। बहुत ही प्यारा लगता है नैनीताल। और घर से तो हमारे बहुत ही शानदार लगता है। पूरी लेक आप तलेताल से मल्लीताल तक देख सकते हैं। तो आज से नंदा देवी मेले की भी शुरुआत हो रही है और नंदा देवी मेले की शुरुआत के साथ ही हम आपको लेकर के चलते हैं मल्लीताल की ओर को। और आज मल्लीताल में आपको चल करके दिखाते हैं कैसा है मेले का हाल। बाबा जी मल्लीताल लेके चल रहे हैं? मल्लीताल ले चल रहा हूँ। चलो चलो फिर बैठो। चलो तो आज बाबा जी के साथ ही चलते हैं। ये हमारे तिवारी जी हैं, पंडित जी। कहाँ तक जा रहे हो? मल्लीताल तक? चलो तो हमें भी लाद लो। तो हम पहुंच गए मल्लीताल बाज़ार में और यहाँ से शुरुआत हो रही है नंदा देवी महोत्सव की। राम सेवक सभा के प्रांगण से नंदा देवी महोत्सव का आज मुख्य कार्यक्रम शुरुआत है। कदली वृक्ष लेने के लिए टीम जा रही है। तो आज से ही मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये देखिए मल्लीताल की बाज़ार को भी सजा दिया गया है। ध्वज पताका लगा दी गई हैं, बिजलियाँ लगा दी गई हैं। बहुत ही सुंदर हो जाता है नैनीताल जब नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ होता है। एक अलग ही भक्तिमय माहौल पूरे नैनीताल में फैल जाता है। और ये राम सेवक सभा का प्रांगण अभी कुछ नया यहाँ रिनोवेशन का कार्य हुआ है और ये कार्य भी चल रहा है। हालांकि पूरा नहीं हुआ है ये कार्य, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर को है। और हम पहुंच गए मल्लीताल राम सेवक सभा प्रांगण में और यहाँ पर अभी अब ये गीत वंदना का कार्यक्रम चल रहा है। आज से शुरुआत करने जा रहे हैं महोत्सव की। क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस वर्ष जो है नंदा देवी महोत्सव हमने 21वां वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 2121 जो है 121 वर्ष जो है बड़ा मतलब एक सगुन माना गया है। आप देखते होंगे गणना में भी जब 121 आता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो राम सेवक सभा के जो है इस वर्ष नंदा देवी का 121वां वर्ष है। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है हमारे जो राम सेवक सभा की तरफ से जहाँ बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है, बड़ों के लिए भी कार्यक्रम है, बुजुर्गों के लिए भी कार्यक्रम है और जो है महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम है। तो इस वर्ष राम सेवक सभा ने तय किया कि हम अपनी कुमाऊं की संस्कृति को बचाने के लिए हम कई प्रयास करते हैं। तो इस वर्ष हमने झोड़े को जो है प्रमुखता से लिया है। तो अभी आपको इस मंच में यहाँ पर ये दिखाई भी देगा। प्रेम से भरपूर समाज में अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। इधर से राजा की कन्या हमारे शहर शिखरों में दुर्गा जयंती कालिका, नंदा देवी नयन कालिका, झूला देवी आदि तमाम शुभ संकेत देंगे। शुभकामना। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायिका जी, कुमाऊं आयुक्त
रावत जी, एसएसपी साहब, श्री राम सेवक सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ चार्ज देने के तीसरे चौथे दिन ही मुझे ये अवसर मिला, ये सम्मान मिला। माँ नंदा देवी की जो ये पूरा जो कार्यक्रम है, इसके आरंभ में मुझे सम्मिलित होने का आप लोगों ने अवसर दिया। के पूर्व में जिलाधिकारी के पद को सुशोभित किया नैनीताल में, और नैनीताल की सांस्कृतिक एकता के साथ एक कर्तव्यनिष्ठ अवसर के साथ साथ नैनीताल और उत्तराखंड में सभी के दिलों में वह स्नेह आभा परिलक्षित होती है। आयुक्त कुमायूं मंडल नैनीताल श्रीमान दीपक रावत सर को हम आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां एक बार उनके सम्मान में आप बजाएंगे तो हम सभी को अच्छा लगेगा। और जब उनके मुखमंडल की तरफ हम देखते हैं, बिल्कुल किसी राजकुमार की भांति उनके मुखमंडल की आभा झलकती है। देखिएगा, बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके मुखमंडल पर जो तिलक और रोली आज सजी हुई है। माँ नंदा और सुनंदा का आशीष हम सभी को मिलने जा रहा है। आयुक्त महोदय, पहले तो एंकर्स को बहुत बहुत बधाई। एंकरिंग बहुत जोरदार होगी, मैडम की भी और आपकी भी। और माँ नंदा देवी महोत्सव में आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं कई बार कहता हूं कि नैनीताल में रहना और नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के दौरान रहना दो अलग अलग चीजें हैं। एज आउटसाइडर जब नैनीताल में हम आते हैं तो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा बहुत जो ब्रिटिश है, थोड़ा बहुत जो फॉरेस्टेड है, वैसा हम देखते हैं। लेकिन जो इसकी कल्चरल स्पिरिट है, जो इस समय महसूस होती है, शायद कभी नहीं होती है। और इस ट्रेडिशन को इतने सालों से, वैसे तो आई थिंक 1902 से यहाँ पे मुझे लगता है नंदा देवी फेस्टिवल हो रहा है, और 1926 से राम सेवक सभा इसको कर रही है, और 121वां वर्ष हो गया, जैसा अभी आपने बताया था। अपने आप में एक पेक्यूलर ट्रेडिशन इसको कराने का, और इससे जुड़े भी जो बाकी ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि कंधे वेश का ट्रेडिशन है, या जिससे हम बनाते हैं तस्वीर माता जी की, वो भी अपने आप में एक यूनिक ट्रेडिशंस हैं, और इनको डॉक्यूमेंट तो करना ही चाहिए। डॉक्यूमेंटेड है कि काफी ब्लॉगर्स ने लिखा भी है। तो यहाँ उपस्थित माननीय विधायक जी, हमारे डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, पद्मश्री अनूप शाह जी यहाँ पे हैं, और बबली भी हैं। अभी अभी वीसी अपॉइंट हुए सतपाल मिश्री हैं, और आप सभी लोग, बहुत अपनापन लगता है नैनीताल में हमेशा। और इससे हम काफी समय से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा भी रहा हूँ और आप लोग के बीच रहा हूँ, बहुत अपनापन लगता है। मैंने आज अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा भाई पहले तो मेरे लिए कामना सबसे पहले मेरे लिए कर देना, तो अभी मैंने की भी। इससे पहले जो बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे बच्चों ने की, और बहुत एक तो वंदना भी जो थी माता जी की काफी लंबी थी। मैं समझता हूँ काफी समय से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इससे जुड़े हुए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अभी जो मानस खंड की जो श्रृंखला है और मानस मिशन, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस रहता है, हम लोग कैंची धाम भी गए थे इस सिलसिले में, तो उसमें नैना देवी को नंदा महोत्सव को भी जोड़ा गया है। और क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं नजदीक से, हम सबका फेस्टिवल है, तो इसमें भी किन चीजों को शामिल करना है, चाहे वो इससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई सुविधाएं हो, उस पर भी हम लोग चाहेंगे कि आपसे हमें इनपुट्स इसमें मिले। आप पुराने जानकार लोग हैं, अभी खैर बैठ के होंगी भी, उसको भी हम लोग कराएंगे। और ऐसे मौकों पे मुझे लगता है कि महसूस ज्यादा करना चाहिए और भूलना कम चाहिए, और मैं भी महसूस ज्यादा करता हूं ऐसे मौकों को। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू सो मच सर। आशा, एक पॉजिटिविटी जिसे कह सकते हैं आपको देख के आती है मैम, आपको मंच पर हम आमंत्रित करते हैं अपने संबोधन के लिए। माननीय सरिता मैम। धन्यवाद सम्मानित हमारे तीनों एंकरों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मां नंदा देवी महोत्सव में हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब, आप हमारे सीडीओ भी रहे, डीएम भी रहे, और आज आयुक्त तो आप हमारे हैं, क्योंकि आप परिचित भी हैं और पूरा नैनीताल जानते हैं, तो
आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। डीआईजी साहब मेरे नेबर भी रहे हैं जब आप सीओ थे, और आप आज मां नंदा की कृपा से यहाँ पर डीआईजी बन के आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और आपका स्वागत भी करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। और हमारे प्रहलाद मीणा जी जो एसएसपी बन के आए हैं, आपको याद होगा आपकी मैडम हमारे यहाँ एसएसपी रही हैं, प्रीति प्रियदर्शनी। तो आज आप हमारे एसएसपी बन के यहाँ आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी राजस्थान आप ही के यहाँ होके आई हूँ, मैंने बताया भी आपको। बहुत सुंदर आपका राजस्थान, जिस तरह से आप दोनों मियाँ बीवी सुंदर हैं, आपका राजस्थान भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई। हमारे पद्मश्री हमारे माननीय विधायक जमत्वाल जी और प्रकाश भाई और हमारी महिला मोर्चा की सम्मानित अध्यक्षा और बिमला दीदी, हमारा पूरा महिला मोर्चा यहाँ पे आया है। सबका नाम लूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और हमारे राम सेवक सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, दुख भी हुआ राम सेवक सभा के अध्यक्ष जी के अभी हमारे उनके भाई की डेथ हुई। आज उनके कार्यवाहक यहाँ पे अध्यक्ष जी बन रहे हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, आपकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में हमारे ब्लॉक प्रमुख भीमताल हरीश बिज जी भी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुन्नी तिवारी दीदी बैठी है, मिथिलेश भाई बैठे हैं, हमारे सारे भुवन भाई, हमारे पवाड़ी जी, हमारे लालू भाई और हमारे विमल भाई। विमल ने कहा बिल्ला मत कहना, बिल्ला लेकिन नाम नहीं जाता है। कमलेश भाई, हमारे भूपेश भाई हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष आनंद बीज जी, महामंत्री हैं दोनों हमारे, और हमारे विक्रम राठौर जी, और हमारे सम्मानित सभी पत्रकार बंधु और हमारी सम्मानित जनता और हमारे सभी छोलिया नृत्य वालों ने बहुत समा बांधा। हमारे छोटे बच्चों ने खास तौर पर, जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, जो सैनिक स्कूल के टीचर्स ने आपको यहाँ पर आज कार्यक्रम करने भेजा, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सतपाल बीज जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सतपाल बीज जी, आपको कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति अल्मोड़ा बनाया है परिसर का, और वास्तव में आपने यहाँ पे शीश नवाया, मां नंदा सुनंदा ने आपको आशीर्वाद दिया। आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मां नंदा सुनंदा का हम सभी को साल भर तक इंतजार रहता है, खास तौर पर हमारी बहनों को, कि मार्केट सजेगा तो हम लोग चूड़ियां लेंगे, अपने सारे लोगों को बांटेंगे। क्यों अरविंद भाई, रहता है नहीं? आपकी मिसेज भी रानीखेत से यहाँ आती होगी कि चूड़ी बिंदी लेनी है और लोगों को बांटना है। हम सब लोगों को करते हैं। और जोड़ा नृत्य आप सबके बीच में जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आदरणीय लोक पारंपरिक कलाकार ब्रजमोहन जोशी जी, संतोष पांडे जी, वीरेंद्र जी और कोहली सिस्टर्स के साथ आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब लोग जब एकत्र हुए हैं, तो आइए तैयार उत्तराखंड की संस्कृति के प्यार को लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी के नेतृत्व में। को उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा। यशपाल रावत जी की मुहिम 1998 से 21 पौध है और 51 पौध। भगवती विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु ब्रह्मो वाक्यः
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हिं वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन्मनो ज्योतिर्जुहुतामादेशो तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञपं समिमं दधातु विश्वे देवा प्रतिष्ठो भूर्भुवस्वः। तो साथ में हिमांशुदा है, हिमांशुदा से पूछते इस बार क्या खास है नंदा देवी महोत्सव में। सबसे पहले समस्त शहरवासियों को 21वें नंदा देवी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हमारा मेन जो फोकस रहेगा हमारी संस्कृति जो है, हमारी ढांचे उनको प्रोत्साहन करने के लिए इसमें बहुत से कार्यक्रम में अनारंभ कार्यक्रम हैं। बाकी वो दिल्ली का मेरे 5 दिन का है उनमें भी प्रयास रहेगा कि अधिकतम सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे बहुत जगह टीम आई हुई है तो मंदिर पर से लेकर थोड़े अधिकतम कार्यक्रम करते हैं। इस बार देखिए बहुत भव्य कार्यक्रम रहेगा। साथ में अभी हमारे आचार्य मेरे गुरु भी रहे हैं, पंडित भगवती प्रसाद जोशी जी है। आप सबको 2 आशीर्वचन अपनी ओर से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगतजननी जगदम्बा की असीम कृपा से ही वर्ष माँ नंदा देवी महोत्सव 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आज पंचमी के दिन यहाँ पर सेवक सभा भवन में जन समुदाय एकत्रित हो रहा है। तत्पश्चात हम लोग कद्य करने के लिए हनुमान जाएंगे, कल वापस आएंगे, परसों मूर्ति निर्माण होगा। अष्टमी 23 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे भगवती का प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर दर्शनार्थ खोला जाएगा। इस प्रकार से यह क्रम 27 तारीख तक चलेगा और 27 तारीख को 12 बजे शोभा यात्रा निकलेगी जो पूरे शहर में घूमेगी और शाम को 7:30 बजे पाषाण देवी मंदिर के पास विसर्जन होगा। का अभिप्राय यह है शक्ति के संवर्धन के लिए, शक्ति के संरक्षण के लिए उपासक को साधना के लिए साधक को बड़े तत्परता से कार्य करना पड़ता है क्योंकि शक्ति की उपासना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं वही हमारे प्रथम पूजनीय है। अगर हम उनकी उपासना ठीक ढंग से करेंगे तो शक्ति की उपासना हमको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्ति। जीव का मतलब है हासिल से, हार का कोई नहीं लेकिन जीव का हमारे साथ इस समय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राम सेवक सभा वर्तमान में आप मेंबर के रूप में है मुकेश जोशी मंटूरा। क्या खास है इस बार नंदा देवी महोत्सव? वैसे तो हर साल माँ का आशीर्वाद होता है, इस बार क्या खास है? देखिए इस वर्ष जो हमारा महोत्सव है हमारा 121वां वर्ष है और आप समझ सकते हैं कि 121 वर्ष की यादों को समेटे हुए महोत्सव अपने आप में आज जो इस वर्ष महोत्सव का आगाज हुआ है, मुझे लगता है कि इस वर्ष एक तो मेले की अवधि बहुत बड़ी है और साल हमारा 3 दिन का मेला होता था। क्योंकि हम लोग कई ऐसे वार होते हैं जो विपरीत वार होते हैं, उनमें हम डोला नहीं उठाते, देवी के वारों में ही डोला उठाया जाता है, उनका विदाई का समय होता है।
तो इस वर्ष मेला 2 दिन अतिरिक्त है, कुल मिला के कह सकते हैं कि 5 दिन का मेला होगा। और आज जब मेला इसका आगाज जो है तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं में, यहाँ के जो लोगों में माँ नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ, माँ के उद्घोषों के साथ बहुत ज़्यादा जोश है। लोग माँ के जयकारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं। तो आगाज इतना बढ़िया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो होगा पूरा नंदामय होगा। एक तरफ आप देखें कि नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर काफ़ी आकर्षक स्टॉल लगाए जा रहे हैं, झूले लगाए जा रहे हैं जो बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। कई ऐसी दुकानें जो सामान जिनका साल भर में इस मेले के माध्यम से हमें इंतजार रहता है। तो मुझे लगता है मेला बहुत बढ़िया होगा। और जहाँ तक राम सेवक सभा का सवाल है, तो राम सेवक सभा का एक प्रयास रहा है कि ईश्वर से हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, धार्मिक गतिविधियाँ तो हमारी रोज ही वहाँ पर होती हैं। आप देखते हैं कि रोज़ शाम को पंच आरती होती है, कभी सुंदरकांड हो रहा है, कभी गंगा चालीसा हो रही है, कहीं पे भंडारे हो रहे हैं, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है। कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन इसके सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करने के लिए जो हमारी विलुप्त होती हुई जो हमारी लोक कलाएं हैं, उनके संरक्षण के लिए हम हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे द्वारा कई कलाकारों को यहाँ पर बाहर से भी बुलाया गया है, जिसमें लता कुंजवाल प्रमुख रूप से आ रही हैं, बहुत मांगलिक गीत भी गाती हैं। और जो हमारा झोड़ा है, भगनौले हैं, बैर गीत है, चाचरी है, इन सबको संगठित करने के लिए भी हमने सरकार से ऐसी टीमों की मांग की गई है। कई दलों को हमारे द्वारा बुलाया भी गया है। और इसके अलावा लाइव टेलीकास्ट में भी हम शहर की ऐसी विभूतियों को यहाँ पर नंदा देवी की यादों को सजोए हो, यहाँ के इतिहास को सजोए हो, ऐसे लोगों को हम रखेंगे ताकि जनता को और ज़्यादा इस मेले में आनंद आए। तो फ्लैट्स में भी दुकानें लगने लग गई हैं। नीलामी पूरी हो चुकी थी, अब बिल्कुल हर चीज़ सजने लग गई है। कुछ दुकानें तो चालू भी हो गई हैं। और ये मौत का कुआं और बाकी भी चीज़ें, यहाँ पे झूले वगैरह सब लगने की तैयारियां हो गई हैं। सारी चीज़ें रिक्श लेने को लेती है, रवाना हो गई हल्द्वानी को। और चलिए अब इस वीडियो को करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, आपको दिखाएंगे कैसा है कल का। कल वृक्ष आने वाला है, तो कल का भी आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। बने रहिएगा ब्लॉग में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को भी देख सकें और नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव को भी देख सकें। फिर मिलते हैं कल को एक नए ब्लॉग के साथ में।